गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं अपना मेरा टॉपिक है, हम लोग कहेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन का। और इस फूड एंड न्यूट्रिशन के टॉपिक में आपने अभी तक ने देखा जो है कि वेजिटेबल्स फूड स्टफ को आपने देखा, मीन्स वनस्पतिज भोज्य पदार्थों को आपने काउंट्स किया होगा। अब हम आपको दिखाते हैं एनिमल फूड प्रोडक्ट, मीन्स हम लोग कहेंगे कि हमारे प्राणी भोज्य पदार्थ, मीन्स जो भी एनिमल फूड हमारे स्टफ होंगे, प्राणी भोज्य पदार्थ होंगे, उसमें हम लोग कहेंगे कि सबसे पहले हमारा मिल्क आता है, दूध आता है और दूध से बने हुए हमारे उत्पाद आते हैं। इसके बाद हम लोग जो है एग को लेते हैं, अंडा को लेते हैं, फिर हमारा मांस और मछली आता है। तो कुल मिलाकर के हमें जो एनिमल फूड स्टफ हैं, एनिमल फूड स्टफ में हमारा जो पहला पॉइंट मिलता है वो हमारा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं। दूसरे में हम लोग अंडे को देखेंगे और तीसरे में मांस और मछली को देखेंगे। तो लाइक दैट जो है, आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मिल्क को देखते हैं और उसके प्रोडक्ट को देखते हैं। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मिल्क क्या होता है, लेकिन हम कहेंगे कि मिल्क क्या है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं जो है कि मिल्क क्या होता है जो है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा सोचने वाली बात है कि दूध हमारा क्या होता है जो है। तो हम कहेंगे दूध क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि दूध हमारा वसा का जल में एक पायस रूप होता है। जो हम लोग क्या कहेंगे, वसा का जल में पायस होता है हमारा मिल्क। तो इस तरीके से हम लोग दूध का प्रोसेस देखते हैं कि क्या है दूध हमारा, हम लोग कहेंगे क्या है। लाइक दैट जो हम कहेंगे दूध, दूध क्या है, प्रोसेस आपका दूध क्या है, तो आप इसे कहेंगे कि दूध क्या है, तो आप कहेंगे कि वसा का वसा का जल में, जल में पायस, पायस रूप है, पायस रूप है, रूप है। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि वसा का जल में पायस रूप है जो है। तो ये पायस क्या है, हम लोग कहेंगे इमल्सिफिकेशन या इमल्सिफाइड, या हम कहेंगे इमल्शन। तो पायस को हम लोग आइए देखते हैं कि पायस हमारा क्या होता है। तो देखिए पायस, पायस को हम लोग इमल्सन बोलते हैं, इमल्सन, इमल्शन, इंग्लिश प्रोसेस इसको हम लोग इमल्सन कहेंगे। तो ये पायस हमारा होता क्या है जो है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जल में कार्बोज, प्रोटीन, वसा, फैट, मिनरल का हम लोग कहेंगे मिश्रण ही हमारा क्या होता है, पायस होता है जो है। हम लोग कहेंगे कि पायस हमारा क्या है, तो आइए हम दिखाते हैं। हम लोग कहेंगे कार्बोज, कार्बोज, वसा, कार्बोज, वसा, प्रोटीन, प्रोटीन, हम कहेंगे विटामिन, इसके बाद कहेंगे मिनरल, मिनरल, मिनरल का जल में, जल में मिश्रण, जल में मिश्रण पायस कहलाता है, पायस कहलाता है, कहलाता है। अब आपने देख लिया कि ये पायस क्या है, तो लाइक दैट आप समझ गए होंगे कि पायस क्या है। तो मेनली हमारा इसमें पायस में जो है, जो हम लोग पढ़ते हैं वहां पर काउंट्स किया जाता है, फैट को काउंट्स किया जाता है। मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर वसा को काउंट्स किया जाएगा। किसे हम लोग काउंट्स करेंगे, तो लाइक दैट देखिए हम लोग जो है पायस के प्रोसेस में वसा को काउंट्स करते हैं। इस वसा को काउंट करते हुए ही हम लोग जो इसको बेस मानते हैं पायस का, मीन्स इमल्शन का ये हमारा पाय वसा बेस होता है। इस वसा के आधार पर हम लोग कहें कि पायस हमारा टू टाइप्स का होता है। तो हम लोग देखते हैं पायस कितने प्रकार का होता है। तो एक तरीके से आपने देख लिया कि दूध क्या है, तो आपने देखा वसा का जल में पायस रूप है। हम कहेंगे पायस क्या है, तो कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल का जल में मिश्रण हमारा पायस कहलाता है। अब पायस का हमारा प्रकार, कितने प्रकार का पायस होता है, तो हम लोग कहेंगे कि जो इसका बेस होगा वो हमारा क्या होगा, फैट होगा, वसा होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, जो हम कहेंगे पायस के प्रकार, पायस के प्रकार, पायस के प्रकार। अब देखिए ये पायस हमारा कितने प्रकार का होता है, तो हम लोग कहेंगे पायस हमारा टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार का हमारा पायस होता है। इधर देखिए हम लोग कहेंगे ओ आब्लिक डब्लू, और दूसरा हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि डब्लू आब्लिक ओ। तो आप यहां से आप समझ सकते हैं, आयल, ओ का मतलब होगा, हम कहेंगे आयल इन वाटर, आयल इन वाटर, हम कहेंगे कि ऑयल इन वाटर, या इसे आप कह सकते हैं फैट इन, फैट इन वाटर।
ये हमारा ऑयल इन वाटर, और दूसरा होगा जो है वाटर इन ऑयल। हम कहेंगे वाटर इन ऑयल। अब देखिए इस तरीके से हमारा जो प्रोसेस है, हम लोग कहेंगे कि इसमें आयल हमारा क्या है, हम कहेंगे आयल या फैट इन वाटर, मीन्स पानी में हमारा क्या होगा, ऑयल होगा, या हम पानी में कहेंगे फैट हमारा क्या होगा, दूध होगा। मीन्स पायस प्रक्रिया हमारी क्या होगी यहाँ पर, आयल इन वाटर। तो आयल इन वाटर के तहत हम लोग आयल को किससे काउंट करेंगे, देखिए आयल हमारा क्या होगा, हम लोग आयल को देखते हैं कि आयल क्या है, आयल या हम कहेंगे आयल या फैट, और दूसरा हम कहेंगे यहां पर वाटर, वाटर। तो देखिए वह आयल को, इसको हम लोग आयल को या फैट को हम लोग कहेंगे कि हमारा ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, जो है क्या है, जो है डिस्पर्स, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड फेज। ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज मिलेगा, और ये हमें मिलेगा डिस्पर्स, हम कहेंगे डिस्पर्स मीडिया। ये हमारा होगा डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड मीडिया, मीडिया। अब देखिए डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडिया आप समझ रहे होंगे, जो है परिक्षेपित माध्यम और अवस्था, इसे हम लोग कहेंगे परिक्षेपित, इसे हम लोग बोलेंगे परिक्षेपित, परिक्षेपित, परिक्षेपित अवस्था। ये परिक्षेपित अवस्था होगा, और इसे हम लोग कहेंगे परिक्षेपित माध्यम होगा, परिक्षेपित, परिक्षेपित माध्यम, माध्यम, परिक्षेपित माध्यम। अब देखिए इस तरीके का हमारा जो प्रोसेस है, हम लोग कहेंगे कि परिक्षेपित अवस्था, परिक्षेपित माध्यम। एक ही पॉइंट से आप दोनों का प्रोसेस समझ जाएंगे। यहाँ आप एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम दिखाते हैं कि हम लोग कहेंगे कि हमारा जो एग्जाम्पल होगा यहाँ पर, एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा दूध होगा, क्या होगा यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल दूध होगा। लाइक दैट हम कहेंगे कि फैट की मात्रा हमारी क्या है, कम है, जो पानी पर अवक्षेप मीन्स झाग के तौर पर जो है क्या कर रही है, तैरती है। मीन्स पानी हमारा सबसे ज्यादा होगा, 85 से लेकर के 88%, इसमें क्या होगा, हम लोग कहेंगे वाटर होगा। जहां पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो हम उसे माध्यम कहेंगे, हम कहेंगे ये हमारा माध्यम अधिक मात्रा में है, ये अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में है। जब ये अधिक मात्रा में हमारा वाटर है तो ये मीडिया हो गया, मीन्स इसमें घुला हुआ हमारा क्या, आयल या फैट इसमें घुला हुआ है। मीन्स परिक्षेपित अवस्था, मीन्स ये इसमें जो है क्या है, जो है उतराया हुआ है, जगह जगह ये छितरा हुआ है। मीन्स इसमें इसके फैट के जो कण हैं वो इसमें झूल रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, मीन्स आपस में ये नीचे ऊपर उसमें गति कर रहे हैं, जो है मीन्स पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है। हम कहेंगे कि इसमें हमारा फैट क्या कर रहा है, जो है इसमें जो है एक तरीके से बबलिंग कर रहा है, सस्पेंडेड है, मीन्स इसमें डुबकी लगा रहा है, घूम रहा है, फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कण हैं, जो है। तो ये हमारा ऑयल इन वाटर की प्रक्रिया में हमारा क्या आता है, दूध आता है। दूसरे के तौर पर हम लोग कहेंगे कि वाटर ऑब्लिक आयल, मीन्स वाटर इन आयल, मीन्स आयल हमारा अधिक है, जो है यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये हमारा अधिक है, ये आयल हमारा अधिक है, अधिक है, और ये वाटर हमारा क्या है, जो है ये कम है, ये वाटर हमारा कम है, ये कम है। ठीक इसके प्रोसेस में क्या था कि फैट हमारा क्या था, जो है आयल, ये हमारा फैट या आयल ये हमारा कम था, ये कम था, और वाटर हमारा अधिक था, जो है वाटर हमारा क्या था, अधिक, दूध में वाटर अधिक था। तो इसलिए आयल इन वाटर था, और ये हमारा W/O मीन्स वाटर इन आयल, मीन्स पानी हमारा क्या है, जो है कम है, जो है, और फैट हमारा ज्यादा है, या तेल हमारा ज्यादा है। तो आइए इसका एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं, आपकी बुकों में तो मिलना मुश्किल है पायस की प्रक्रिया, लेकिन हाँ इंग्लिश बुकों में आपको मिलेगा। लाइक दैट जो हम इसे कहेंगे मार्जरीन, एग्जाम्पल इसका मिलेगा मार्जरीन, मार्जरीन। अब देखिए ये मार्जरीन हमारा मिला यहाँ पर। अब मार्जरीन है क्या, जो है, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा वनस्पति घी है, क्या कहेंगे, ये हमारा वनस्पति घी है। इसे हम लोग कहेंगे कि जो हमारा वनस्पति घी, वनस्पति, वनस्पति घी,
वनस्पति घी की प्रक्रिया हमारी मार्जरीन की होती है। मीन्स हम कहेंगे कि इसमें हमारा पानी कम है और वाटर हमारा पानी कम है और आयल हमारा क्या है, इसमें ज्यादा है। तो ये प्रक्रिया हमारा वनस्पति तेल को आप रखेंगे किसमें, हम कहेंगे कि W/O में रखेंगे, और जबकि दूध को आप रखेंगे जो है हम कहेंगे O/W के अंतर्गत। तो ये दो हमारे पायस के जो है प्रोसेस हैं। आइए इसके तहत हम लोग देखते हैं जो है अपना कि दूध की प्रक्रिया को आपने देख लिया है कि दूध हमारा, हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या है, वसा का पायस रूप है। और पायस को भी आपने देख लिया कि पायस कितने प्रकार का होता है जो है। अब आइए हम लोग दूध में देखते हैं दूध के घटक, दूध में क्या क्या पाया गया और किस फॉर्म में पाया गया। मीन्स हम कहेंगे जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट होंगे सभी न्यूट्रिएंट हमारे दूध में पाए जाते हैं, और कितने परसेंट पाए जाते हैं हम कहेंगे न्यूट्रिएंट, और किस फॉर्म में पाए जाते हैं, किस रूप में ये पाए जाते हैं जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है कि दूध के पोषक तत्व, लाइक दैट अभी हमारा दुग्ध उत्पाद बाकी है। दुग्ध उत्पाद को भी हम आपको लेके चलेंगे, आपको वहां पर बताएंगे पनीर और चीज में अंतर क्या है, दही और योगर्ट में अंतर क्या है, जो कि हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता रहता है जो है। वो आपका हम कहेंगे फर्मेंटेड मिल्क और नॉन फर्मेंटेड मिल्क के तहत हम आपको ले आएंगे मिल्क प्रोडक्ट में जो है। लाइक दैट अभी हम आपको इसमें दिखाते हैं कि दूध में हमारे कितने पोषक तत्व हैं और किस फॉर्म में हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है दूध के पोषक तत्व, दूध के पोषक तत्व या हम कहेंगे घटक, घटक कौन कौन से पोषक तत्व हैं या हम कहेंगे कौन कौन से घटक हैं जो है। तो लाइक दैट हम लोग को मालूम है कि दूध में हमारे 6 के 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं। 6 पोषक तत्व, 6 पोषक तत्व होते हैं और 6 के 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं। लाइक दैट आपको 6 पोषक तत्व आपको मालूम भी है कि कौन कौन से हमारे पोषक तत्व होंगे। तो उसके तहत हम लोग कहेंगे कि पहला पोषक तत्व हमारा कार्बोज का होगा, कार्बोज भी पाया जाता है इसमें। हम लोग कहेंगे कि दूसरा हम लोग कहेंगे कि इसमें हमारा प्रोटीन भी पाया जाता है, प्रोटीन। कार्बोज का हम रूप देखेंगे, कार्बोज किस फॉर्म में पाया जाता है, प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है। तीसरा हम कहेंगे वसा भी पाई जाती है, वसा भी किस रूप में पाई जाती है, इसका क्या स्वरूप है, दूध में कौन सा वसा का स्वरूप पाया जाता है, संतृप्त वसा पाई जाती है कि असंतृप्त वसा पाई जाती है कि दोनों वसा पाई जाती है, इसे भी देखेंगे। लाइक दैट चौथा हम लोग देखेंगे विटामिन, देखेंगे कि कौन कौन से विटामिन पाई जाती है। पांचवा हम लोग मिनरल देखेंगे कि कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं इसमें, और छठा हम लोग वाटर भी देखेंगे, H2O को भी देखेंगे। तो ये 6 पोषक तत्वों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। लाइक दैट हम आपको बता दें कि मिल्क के प्रोसेस में हम इनके लाइक दैट कार्बोज का एक मिल्क नहीं कम से कम 3 मिल्क का हम आपको प्रोसेस बताएंगे। मीन्स हम कहेंगे बफेलो का भी होगा, काऊ का भी होगा और मदर के 3 मिल्क में हम कार्बोज की प्रक्रिया को आपको देंगे, प्रोटीन को भी देंगे, फैट को भी देंगे। तो इस तरीके से आइए एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बोज। दुग्ध में कार्बोज, हम कहेंगे दुग्ध में कार्बोज, दुग्ध में कार्बोज। अब हम कहेंगे दुग्ध में कौन सा कार्बोज पाया जाता है या कितना परसेंट कार्बोज पाया जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि आइए हम लोग इसको अपना देखते हैं एक एक करके कि कितना कार्बोज होता है। हम कहेंगे दुग्ध में कार्बोज हमारा, हम लोग कहेंगे लैक्टोज कार्बोज पाया जाता है, लैक्टोज कार्बोज, लैक्टोज कार्बोज पाया जाता है। इसकी जो मात्रा होती है, मात्रा हम लोग देखें, मात्रा हम लोग कहेंगे कितनी पाई जाती है। तो हम लोग कहेंगे 4 से 7%, 4 to 7% हमारा हम कहेंगे दुग्ध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और इसके बाद हम लोग कहेंगे कि लैक्टोज शर्करा हमारे दूध में पाई जाती है। तो आइए हम लोग कहते हैं कि दूध में कितनी लैक्टोज शर्करा पाई जाती है हमारी। हम कहेंगे कि हमारी मात्रा 4 से 7% होती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो है लाइदर जो है हमारा लैक्टोज का प्रोसेस है भैंस के दूध में लैक्टोज, भैंस के दूध में लैक्टोज देखेंगे। दूसरा हम लोग गाय के दूध में देखेंगे,
गाय के दूध में लैक्टोज देखेंगे, फिर हम कहेंगे मदर के दुग्ध में लैक्टोज देखेंगे। इतना पॉइंट, 3 पॉइंट से हमें मेनली जानना होगा कि कौन कितना परसेंट पाया जाता है, मीन्स कार्बोज कितना होता है। तो आइए देखते हैं, 4.9% जो है भैंस में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। इसके बाद हम कहेंगे कि गाय में ये शर्करा हमारी कम पाई जाती है, हम कहेंगे 4.5% पाई जाती है गाय में, और जबकि मदर मिल्क में हम कहेंगे सबसे ज्यादा 7%। आइए देखिए हम लोग क्या कहेंगे कि मदर मिल्क में जो लैक्टोज होती है वो हमारी ज्यादा पाई जाती है, 7% लैक्टोज मदर मिल्क में पाई जाती है। अब इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। क्वेश्चन का एक पैटर्न है कि मदर मिल्क में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो हम कहेंगे मदर मिल्क में सबसे अधिक जो है हमारा लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, जो पूरा का पूरा हम कहेंगे 7% होती है, 7%। तो इस तरीके से आपने देखा कि भैंस के दूध में आपने देख लिया, गाय का दूध देख लिया, और मदर के दूध में आपने लैक्टोज की परसेंटेज को देख लिया। तो इस तरीके से हमें मालूम हुआ कि दूध में हमारा जो लैक्टोज शर्करा पाई गई वो कितनी पाई गई। अब मेनली 3 मिल के तहत हमने आपका ये प्रोसेस दिया कि हमें कितना कितना परसेंटेज पाया जाता है। मीन्स ये आपका क्वेश्चन है जो है कि मदर मिल्क में लैक्टोज कितनी पाई जाती है, या किस मिल्क में सबसे अधिक लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। आइए आगे हम लोग देखते हैं जो है कि लैक्टोज शर्करा हमारी क्या करती है, जो है यही लैक्टोज शर्करा हमारी जो है दही में चेंज होती है, जो है लाइक दैट इसे हम लोग जो है कहेंगे कि लैक्टोज शर्करा किस में चेंज होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि देखिए लैक्टोज शर्करा लैक्टोज लैक्टोज शर्करा लैक्टोज शर्करा अब यहां पर देखिए हम लोग कहेंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बैक्टीरिया की उपस्थिति में उपस्थिति में उपस्थिति में हम कहेंगे कि ये लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, एसिड लैक्टिक एसिड में ये चेंज हो जाता है। मीन्स हम कहेंगे कि दूध में देखिए, दूध में हम कहेंगे लैक्टोज शर्करा पाई गई, दूध में लैक्टोज शर्करा पाई गई। और यह हम कहेंगे कि दही है, ये हमारी दही है, तो दही में हम लोग कहेंगे कि लैक्टिक एसिड पाया गया। दही में क्या पाया गया, हमारा लैक्टिक एसिड पाया गया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा दूध दही में चेंज हो जाता है। फिर हम कहेंगे कि अभी और आएगा, एंजाइम भी आएगा। हम कहेंगे एंजाइम भी होता है, हम लोग कहेंगे रेनिन एंजाइम। क्या होता है, हम लोग कहेंगे रेनिन एंजाइम। देखिए रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम एंजाइम या हम कहेंगे यार रेनिन एंजाइम। तो इस तरीके से देखिए रेनिन एंजाइम भी आपका मिला, और हम कहेंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये दोनों क्या करते हैं, जो है दूध को दही में चेंज करते हैं। ये याद रहे जो है आपको, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और हम लोग कहेंगे कि हमारा रेनिन एंजाइम। तो रेनिन एंजाइम की प्रक्रिया हमारी आती कहाँ से है, हम लोग कहेंगे दूध में हमारा जो प्रोटीन की बात आएगी, तो प्रोटीन के प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि रेनिन एंजाइम हमारा केसिनोजन प्रोटीन को, दूध में उपस्थित केसिनोजन प्रोटीन को केसिन में चेंज करता है, जिससे दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों प्रोसेस होते रहते हैं। तो अभी हमारा पॉइंट्स आ रहा है जो है रेनिन का प्रोसेस, हम अभी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से आपको दोनों का दोनों प्रोसेस मालूम होना चाहिए जो है। तो आइए अगर रेनिन की बात करते हैं तो हम लोग दूध में प्रोटीन की बात करेंगे, और अभी हम आते हैं प्रोटीन पर ही आते हैं जो है। तो हम कहेंगे दूध में प्रोटीन, दूध में प्रोटीन। देखिए दूध में प्रोटीन, हम लोग कहें कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हम लोग को मालूम है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है।
आइए हम लोग देखते हैं कि दूध में हमारी प्रोटीन, तो मेनली हम लोग जानते हैं कि दूध में हमारी कौन से केसीन प्रोटीन, मेनली हम लोग यही जानते रहते हैं कि दूध में हमारी केसीन प्रोटीन होती है। तो आज हम आपको बताते हैं जो है कि दूध में हमारी प्रोटीन कौन सी होती है। तो देखिए हम लोग कहेंगे दूध की जो प्रोटीन होती है उसे केसिनोजन, केसिनोजन, केसिनोजन तथा केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, प्रोटीन पाई जाती है, पाई जाती है। और भी प्रोटीन होती है, लाइक दैट हम कहेंगे लैक्ट एल्बुमिन, लैक्ट एल्बुमिन, एल्बुमिन, लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन। देखिए हम लोग कहेंगे केसिनोजन प्रोटीन, इसके साथ ही आप कह सकते हैं केसिन प्रोटीन, फिर आप बोलेंगे लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन। तो इस तरीके से देखिए लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन आपको दिखा, केसिनोजन प्रोटीन दिखा और हम कहेंगे केसिन प्रोटीन देखा। तो इस तरीके से हमारे प्रोटीन जो दिख रहे हैं ये तीन फॉर्म में है, तीन रूप में है। तो आइए इन तीनों रूपों के प्रोसेस के तहत हम लोग देखते हैं कि दूध में हमारा मेनली कौन सी प्रोटीन होती है जिसे हम लोग कहेंगे कि हमारी दुग्ध प्रोटीन है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो है कि दूध का हमारा जो प्रोसेस है प्रोटीन का उसे हम काउंट करते हैं। जो है हम लोग कहेंगे कि जो प्रोटीन पाई जाती है इसकी जो मात्रा होती है, मात्रा देखिए दूध में जो प्रोटीन की मात्रा है हम कहेंगे कि ये हमारी कुल मिलाकर के 3 से 4% होती है। मात्रा 3 से 4% प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन 3 से 4% प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग काउंट्स करेंगे कि हमारा जो प्रोटीन है उसे हम लोग देखते हैं कि वो हमारी कौन कौन सी प्रोटीन है। लाइक देखिए हम लोग का जो पॉइंट्स है यहाँ पर हम लोग कहेंगे भैंस में देखेंगे, भैंस में देखेंगे, फिर गाय में देखेंगे, गाय में देखेंगे, फिर मदर में देखेंगे, मदर में। ये तीनों के काउंट्स हम करते हैं कि कितना कितना प्रोटीन पाई जाती है। तो देखिए हमारा पॉइंट से मिला यहाँ पर हम लोग कहेंगे जो प्रोटीन होगा भैंस के दूध में 4.3 ग्राम होगा। लाइक दैट गाय में हम लोग कहेंगे 3.2 होगा, 2 ग्राम होगा। और मदर में हम लोग कहेंगे 1.1 ग्राम होगा। ये क्वेश्चन 1.1 का मदर मिल्क में प्रोटीन की बातें आ चुकी है कि मदर मिल्क में कितना प्रोटीन पाया जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि 1.1 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है, या इसे आप परसेंटेज में भी कह सकते हैं कि 1.1% प्रोटीन मदर मिल्क में पाई जाती है। अब आइए हम लोग जो है प्रोटीन का प्रोसेस देखते हैं, जो है कि हमारा प्रोटीन की प्रक्रिया कैसे चेंज होती है उसे अब हम लोग काउंट्स करेंगे। हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर देखिए यहीं पर हम लोग देखते हैं, हम लोग कहेंगे कि हमारा ये दूध की प्रक्रिया है, दूध, और दूध के प्रोसेस के तहत हम लोग कहेंगे रेनिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम। ये रेनिन एंजाइम दूध को दही में चेंज कर देता है, दही में चेंज करता है। अब देखिए रेनिन एंजाइम हमारा दूध को दही में चेंज कर रहा है, तो हम कहेंगे दूध में हमारा जो प्रोटीन होगा वो केसिनोजन होगा, केसिनोजन, केसिनोजन, केसिनोजन प्रोटीन। दूध के केसिनोजन प्रोटीन को रेनिन एंजाइम हमारा क्या करता है, जो है इसे केसिन प्रोटीन में चेंज कर देता है, केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, ये द्रव फॉर्म में होता है, द्रव रूप में होता है, द्रव रूप में होता है। और ये हमारा ठोस रूप में होता है, ठोस रूप में होता है, ठोस रूप में। अब इस तरीके से आपने देखा कि हमारा किस रूप में, मेनली हम कहेंगे दूध में हमारा केसिनोजन प्रोटीन होता है जो हमारे जल में घुलनशील होता है। जैसे हम रेनिन एंजाइम इसमें डालते हैं, यही हमारा घुलनशील केसिनोजन प्रोटीन जो है अघुलनशील प्रोटीन केसिन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, जम जाता है, मीन्स ठोस फॉर्म में आ जाता है। तो ये हमारा रहा जो है हम कहेंगे प्रोटीन की प्रक्रिया हमारी दूध की। लाइक दैट जो है हम इसे कहेंगे कि इसमें हमारे लाइसिन और थ्रियोनिन की प्रधानता होती है। अगर एमिनो एसिड की बात की जाए
अमीनो, दूध के प्रोटीन हमारे जो अमीनो एसिड, इस प्रोटीन के जो अमीनो एसिड होंगे वो मेनली हमारे दो होंगे, लाइसिन, सबसे अधिक हमारा लाइसिन होगा इसमें, लाइसिन, और दूसरा हम कहेंगे थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड सबसे अधिक पाए जाते हैं, सबसे अधिक, सबसे अधिक पाए जाते हैं, सबसे अधिक पाए जाते हैं। अब इस तरीके से आपने देख लिया कि दूध में हमारा अमीनो एसिड कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे लाइसिन और थ्रियोनिन अमीनो एसिड हमारे सबसे अधिक दूध में पाए जाते हैं। मीन्स हम कहेंगे कि प्रोटीन बनाने में सबसे अहम भूमिका जो है दोनों अमीनो एसिड की होती है, लाइसिन की और थ्रियोनिन की जो है। तो आइए इसके बाद हम लोग जो है प्रोटीन का प्रोसेस हम लोग ने इसमें देखा, और इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, कुछ मात्रा में हम लोग कहेंगे कि इसमें हमारा क्या होगा, लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन होगा। मीन्स इसमें देखिए एल्बुमिन प्रोटीन होगा, और हम कहेंगे कि हमारा ग्लोबुलिन प्रोटीन भी होता है, लेकिन ग्लोबुलिन प्रोटीन हमारा जो है वो मदर मिल्क में होता है जो है। मीन्स प्रतिरक्षी प्रोटीन भी हमारी होती है, लेकिन मेनली हमारी एल्बुमिन प्रोटीन होगी, एल्बुमिन प्रोटीन होगी, जबकि मदर मिल्क में हम लोग कहेंगे कि इसमें ग्लोबुलिन भी होगी, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन भी पाई जाएगी, ग्लोबुलिन। अब ये हमारा ग्लोबुलिन प्रोटीन भी हमारी क्या होती है, हम लोग कहेंगे प्रतिरक्षी प्रोटीन होती है, प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी प्रोटीन होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मदर मिल्क में हमारा हम कहेंगे ग्लोबुलिन प्रोटीन भी हमारी पाई जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अपना, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा अब अगला पॉइंट आता है फैट का, वसा देखते हैं हम लोग जो है। हम कहेंगे पोषक तत्व वसा, पोषक तत्व, तत्व वसा। अब इसे आप अच्छे से जानते हैं कि पोषक तत्व सबसे ज्यादा हमारे वसा का जो है हम कहेंगे कि भैंस में पाया जाता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा कितना प्रतिशत पाया जाता है, मात्रा कितनी होती है वसा की, हम लोग कहेंगे 3 से लेकर के 6% वसा पाई जाती है, वसा पाई जाती है, वसा दूध में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, पाई जाती है। अब आइए 3 का प्रोसेस हम दिखाते हैं जो हमारे मेनली जानवर हैं। हम लोग कहेंगे भैंस, भैंस के दूध में कितनी वसा होगी, गाय के दूध में कितनी वसा होगी, और फिर हम लोग कहेंगे मदर मिल्क में कितनी होगी, मदर मिल्क में। तो गाय के दूध में हम लोग देखेंगे कि हमारी जो वसा पाई जाएगी वो हम कहेंगे कि वसा हमारी 6.5% वसा पाई जाएगी, 6.5, जबकि गाय के दूध में हम लोग कहेंगे गाय के दूध में हम लोग कहेंगे 4.1% पाई जाएगी। और वहीं जब मदर की बात आएगी मदर मिल्क में, तो हम कहेंगे इसमें 1.5%। अब देखिए सबसे कम हम कहेंगे कि फैट्स जो है मदर मिल्क में पाया जाएगा। अब यहाँ पर 3.4, ये थोड़े मिस्टेक हुआ, हम कहेंगे 3.4% मदर मिल्क में फैट पाया जाएगा, सबसे कम पाया जाएगा। लाइक दैट हम कहेंगे कि जो हमारी ये वसा होगी, वसा जो फैट होगा, इनकी जो ये वसा होगी, वसा 2 फॉर्म में होगी, 2 फॉर्म में, 2 रूपों में होगी, संतृप्त भी होगी, संतृप्त और असंतृप्त, असंतृप्त। आपको मालूम भी है कि वसा हमारी 2 प्रकार की होती है, एक हमारी सैचुरेटेड होती है, संतृप्त होती है, दूसरा अनसैचुरेटेड मीन्स असंतृप्त होती है। तो इसमें ज्यादा कौन होगा जो है वसा, संतृप्त वसा होगी कि असंतृप्त वसा होगी, हम कहेंगे संतृप्त वसा ज्यादा होगी, 62% हमारा जो है संतृप्त वसा होगी, और 37% हम लोग कहेंगे असंतृप्त वसा होगी। मीन्स दूध में सबसे ज्यादा, देखिए थोड़े कंफ्यूजन के तहत दिख रहा होगा कि हमें लग रहा है कि ये हमारा उल्टा होना चाहिए, असंतृप्त वसा हमारी 62% होनी चाहिए,
समझ गए? ये आपको समझ में आ रहा होगा कि असंतृप्त वसा हमारी 62%, क्योंकि घुलनशील है जो है, ज्यादा हमारा इसको होना चाहिए, संतृप्त को कम होना चाहिए। नहीं, ये उल्टा है। इसे हमेशा आप ध्यान देना कि संतृप्त वसा हमारे दूध में ज्यादा पाई जाती है, जबकि असंतृप्त वसा हमारी दूध में कम पाई जाती है। असंतृप्त वसा हम लोग कहते हैं ऑयल में, तेल में हमारी क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है जो है, जबकि हम कहेंगे कि हमारा क्या होगा, जो हमारे घी की प्रक्रिया होगी उसमें, हम मक्खन की प्रक्रिया होगी, हम लोग उसमें कहेंगे संतृप्त वसा हमारी क्या करेगी, ज्यादा पाई जाएगी। आइए अगला हम लोग जो है देखते हैं इसमें पॉइंट से, फैट का प्रोसेस हमारा समाप्त होता है। लाइक दैट हम लोग देखते हैं जो है यहाँ पे विटामिन देखते हैं, विटामिन देखते हैं, हमारा विटामिन, विटामिन। अब दूध में हम लोग विटामिन देखते हैं, दूध में, दूध में विटामिन। अब देखिए दूध में विटामिन हम लोग को काउंट करना है, तो दूध में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि दूध में कई विटामिन पाए जाते हैं। हम कहेंगे कि विटामिन हमारा ए भी पाया जाएगा, हम लोग कहेंगे B1, B1, B2, B3, B3, B9, B9 और B12, इतने विटामिन पाए जाते हैं। अब देखिए सबसे अधिक, हम कहेंगे सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाएगा, सबसे, दूध में सबसे अधिक, सबसे अधिक विटामिन हमारा कौन पाया जाएगा, सबसे अधिक विटामिन हमारा ए पाया जाएगा। हम कहेंगे सबसे कम, देखिए सबसे कम, सबसे कम हम कहेंगे कि हमारा जो विटामिन होगा उसे हम लोग कहेंगे कि हमारा विटामिन B12 होगा। दूध में सबसे कम, दूध में सबसे कम विटामिन B12 और सबसे अधिक विटामिन हम कहेंगे विटामिन हमारा ए पाया जाएगा। लाइक दैट इसके बाद भी हमें काउंट किया जाता है जो है, हम लोग कहते हैं कि विटामिन सी और डी, हम कहेंगे कि हमारा विटामिन सी और डी, विटामिन, देखिए विटामिन सी एंड डी। अब देखिए विटामिन सी हम लोग कहेंगे मदर मिल्क में एब्सेंट होता है जो है, मदर मिल्क में, मदर मिल्क, मदर मिल्क में एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा। अब मदर मिल्क में देखिए विटामिन सी हमारा क्या होता है, एब्सेंट होता है। लाइक डी हम लोग कहेंगे न्यून मात्रा में, न्यून मात्रा में पाया जाता है, न्यून मात्रा में पाया जाता है, पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर काउंट किया जाए तो हम लोग कहेंगे कि सबसे कम विटामिन हमारी डी पाई जाती है, और इसके अलावा हम कहेंगे विटामिन सी तो हमारी एब्सेंट ही मानी जाती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया है कि यहाँ पर विटामिन ए दूध में सबसे अधिक होता है, और हम कहेंगे विटामिन डी या विटामिन B12 हम लोग कहेंगे सबसे कम पाया जाता है। आइए इसके बाद और हम लोग पॉइंट्स इसका देखते हैं जो है, लाइक दैट हमारे पास अभी और भी चीजें हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ हमारी चीजें आती है, विटामिन के बाद हम लोग काउंट करेंगे, मिनरल की बातें होगी, मिनरल, दूध में मिनरल, दूध में मिनरल, दूध में मिनरल। अब देखिए दूध में मेनली 3 मिनरल होते हैं, मुख्य 3 मिनरल पाए जाते हैं, मुख्य तीन मिनरल पाए जाते हैं, मिनरल, मुख्य 3 मिनरल पाए जाते हैं। कोई भी दूध होगा उस दूध में मुख्यतः 3 मिनरल पाए जाते हैं। और आइए तीनों कौन कौन से मिनरल हैं उनको हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारा जो पहला मिनरल होगा उसे हम लोग कहेंगे कि हमारा कैल्शियम होगा। लाइक दैट हम लोग काउंट करेंगे मिनरल का पहले परसेंटेज हमारा। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि इसका 3, तो हम लोग कहेंगे पहला हमारा कैल्शियम होगा, कैल्शियम होगा, कैल्शियम होगा। दूसरा फास्फोरस होगा, फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस। और तीसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा जो मिनरल होगा इसे काउंट करेंगे हम लोग आयरन, आयरन, आयरन। अब देखिए कैल्शियम, फास्फोरस और हमारा आता है जो यहाँ पर लाइक दैट हमारा मिनरल का जो प्रतिशत होता है इसे हम कहेंगे 0.0, हम कहेंगे 0.07%,
7% मिनरल पाया जाता है। और इसमें कैल्शियम देखिए, हम कहेंगे कैल्शियम हमारा सबसे ज्यादा पाया जाएगा भैंस के दूध में जो है। हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए भैंस का दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध और माँ का दूध, माँ का दूध। अब भैंस के दूध में कैल्शियम हम लोग देखेंगे, कहेंगे 210 ग्राम पाया जाता है, 210 ग्राम, 100 ग्राम में 210 ग्राम। गाय के दूध में हम लोग देखेंगे कि 120 ग्राम हमारा कैल्शियम पाया जाएगा। और लाई देर जो है बातें हमारे कैल्शियम की है, कौन से है कि हमारा कैल्शियम की बात चल रही है। माँ के दूध में हम लोग कहेंगे मात्र 28 ग्राम कैल्शियम होता है, 28 ग्राम कैल्शियम होता है। तो आपने काउंट कर लिया कि कैल्शियम हमारा जो पाया गया, सबसे ज्यादा कैल्शियम किस दूध में पाया गया। हम लोग कहेंगे कि भैंस के दूध में कैल्शियम हमारा सबसे ज्यादा पाया जाता है जो है, जबकि हम कहेंगे कि माँ के दूध में कैल्शियम हमारा सबसे कम पाया जाता है। आइए इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो है, अभी हमारे पास फास्फोरस भी है और आयरन भी है, इनको भी हम लोग काउंट्स करते हैं। इसके बाद हमारे न्यूट्रिएंट वैल्यू समाप्त होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए लाइजेड फास्फोरस की बातें हमारी आती है। दूध में फास्फोरस, हम कहेंगे दूध में फास्फोरस, फास्फोरस एवं आयरन, एवं आयरन दोनों को हम लोग देख लेते हैं, फास्फोरस और आयरन। अब देखिए आपका कंफ्यूजन यहाँ पर दूर होगा। हम कहेंगे फास्फोरस देखेंगे और हम लोग कहेंगे आयरन देखेंगे। अब फास्फोरस के तहत देखिए हम तीनों दूधों में देंगे, भैंस का भी लेंगे, भैंस के दूध, गाय का दूध और यहाँ पर माँ का दूध, किसमें फास्फोरस सबसे ज्यादा होगा। और आयरन की भी बातें हम लोग करेंगे कि यहाँ पर भैंस का दूध होगा, यहाँ पर गाय का होगा और यहाँ पर माँ का होगा। अब माँ के दूध में तो आपको मालूम है कि एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, आयरन नहीं पाया जाता, आयरन अनुपस्थित होता है जो है। लाई देर जो है हम लोग देखते हैं जो है कि भैंस के दूध में कितना आयरन होगा, ये हमारा आयरन। तो देखिए भैंस के दूध, गाय का दूध में हम लोग कहेंगे 0.2 ग्राम, ये मिलीग्राम, 0.2 मिलीग्राम हमारा होगा और यहाँ पर भी 0.2 हमारा मिलीग्राम होगा। लेकिन माँ के दूध में हमारा आयरन एब्सेंट होगा जो है। आइए फास्फोरस की बात करते हैं हम लोग जो है। देखिए फास्फोरस हम लोग कहेंगे, फास्फोरस की बात करते हैं तो भैंस के दूध में हम कहेंगे फास्फोरस हमारा सबसे ज्यादा होता है, 130 मिलीग्राम होता है, मिलीग्राम होता है। जबकि गाय के दूध में हमारा फास्फोरस 90 मिलीग्राम होगा, 90 मिलीग्राम। और मदर मिल्क में हम लोग कहेंगे 11 मिलीग्राम होगा। तो इस तरीके से आपने काउंट किया जो है कि हमारा यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं वो चीजें देखिए कि सबसे अधिक हम लोग को मालूम हुआ कि फास्फोरस किसके दूध में पाया गया, कैल्शियम किसके दूध में सबसे अधिक पाया गया। हम कहेंगे कि आयरन हमारा सबसे अधिक किसमें पाया गया जो है, और किस दूध में हमारा आयरन एब्सेंट रहा जो है। तो हम लोग को मालूम हो गया कि मदर मिल्क में आयरन भी एब्सेंट होता है। हम लोग कहेंगे कि विटामिन सी भी एब्सेंट होती है। हम कहेंगे विटामिन B9 भी एब्सेंट, ये विटामिन B3 भी एब्सेंट होता है जो है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि यहाँ पर फास्फोरस और आयरन, ये तीन ही दूध के तहत क्राइटेरिया आपकी बनती है ज्यादातर। फिलहाल इससे ज्यादा भी मिल्क हैं और उनका हम अभी आपको अच्छे से दे नहीं सकते। हाँ इतनी चीजें हम आपको दे सकते हैं कि आपका कोई भी एग्जाम जो है फाइट हो जाए। लाइक दैट जो है। आइए अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं जो है कि हमारा जो लास्ट न्यूट्रिएंट है वाटर है। अब वाटर के तहत हम लोग को मालूम है कि दूध में जल की मात्रा, हम कहेंगे दूध में जल की मात्रा, जल की मात्रा, दूध में जल की मात्रा कितनी होती है। इस पॉइंट्स के बाद हम लोग सीधे अपना पॉइंट्स में चलेंगे, मिल्क प्रोडक्ट में चलेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे दूध में वाटर कितना परसेंट होता है जो है। तो हम लोग कहेंगे कि इसे हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कितना परसेंट होता है, बहुत हमें सोचने की जरूरत नहीं है। 85 से लेकर के 88% हमारा जो है क्या होता है, वाटर, वाटर मिल्क में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है।
तो चलिए, सबसे अधिक आपने यहाँ पर देख लिया है कि दूध में सबसे अधिक हमारा क्या होता है, वाटर होता है 85 to 88%। अब हम लोग आते हैं जो है मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट मीन्स हम लोग कहेंगे कि दुग्ध उत्पाद। आइए देखते हैं हम लोग जो है दुग्ध उत्पाद, दुग्ध उत्पाद। अब देखिए, मिल्क प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, हम कहेंगे दो प्रकार का होता है, दुग्ध उत्पाद दो प्रकार का होता है। यहां से क्वेश्चन एकदम जनरली आता है जो है, बस ये है कि इस तरीके का आपकी किताबों में मिलता नहीं है काफी इजी है, बस आपको याद करना कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं जो है। तो हम कहेंगे दो प्रकार की क्राइटेरिया, आप देखिए कौन कौन से है जो है। हम लोग कहेंगे आइए इसे हम दिखाते हैं कि दो प्रकार हमारा कौन कौन सा है यहाँ पर। तो हम लोग कहेंगे फर्मेंटेड प्रोडक्ट हमारा होगा, फर्मेंटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स किण्वित, हम लोग कहेंगे किण्वित, किण्वित, किण्वित उत्पाद। एक हमारा किण्वित उत्पाद होगा मीन्स किण्वन द्वारा होगा, जो हम क्या कहें किण्वित उत्पाद, या हम कहें कि किण्वन द्वारा उत्पाद, किण्वन द्वारा, किण्वन, किण्वन द्वारा उत्पाद, किण्वन द्वारा उत्पाद। ये देखिए किण्वन द्वारा उत्पाद होगा। दूसरा हम कहेंगे कि हमारा दूसरा जो पॉइंट होगा अकिण्वित उत्पाद, दूसरा हम कहेंगे नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट, हम कहेंगे नॉन फर्मेंटेड, नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अकिण्वित, अकिण्वित, अकिण्वित उत्पाद मीन्स बिना किण्वन का, बिना किण्वन का, हम कहेंगे बिना किण्वन का उत्पाद, किण्वन, बिना किण्वन, किण्वन का उत्पाद, उत्पाद मीन्स किण्वन प्रक्रिया नहीं करानी पड़ेगी। मीन्स हमें दो मिलकर से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक हमें किण्वन द्वारा प्राप्त होगा और दूसरा हम कहें कि बिना किण्वन का हमारा प्राप्त होगा। तो इसी दो वर्गों के तहत हमारे आते हैं। तो इसमें आपका एग्जाम्पल ही पूछ देता है जो है कि निम्नलिखित में कौन सा किण्वित मिल्क प्रोडक्ट है, मीन्स दुग्ध उत्पाद कौन सा किण्वित है। अब पूछेगा कि दुग्ध उत्पाद कौन सा किण्वित नहीं है जो है, तो इसके तहत आपको हम दिखाते हैं जो है, हम कहेंगे फर्मेंटेड प्रोडक्ट की बातें हम लोग पहले कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपका काफ़ी कंफ्यूजन है जिसे आपको जानना मस्ट है। आपका क्वेश्चन यहाँ से आता है, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना फर्मेंटेड प्रोडक्ट, फर्मेंटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब देखिए हम लोग कहेंगे किण्वित, किण्वित, हम लोग कहेंगे कि हमारा एक किण्वित, हमारा ये होगा किण्वित उत्पाद, किण्वित उत्पाद। आइए किण्वित उत्पाद हमारे ये 7 किण्वित उत्पाद हम आपको दिखाएंगे, कुल मिलाकर के ये हमारे 7 होंगे। और सातों क्राइटेरिया का पहले आप नाम जान लीजिए, क्योंकि ये नाम ही सबसे पहले हमको जानना जरूरी होता है, फिर इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे अपना। हम लोग कहेंगे बटर होगा, क्या होगा, हम लोग कहेंगे बटर होगा। दूसरे पॉइंट्स में आइए हम लोग देखते हैं जो चीज होगा, चीज, चीज होगा। तीसरा हम लोग कहेंगे पनीर होगा, चीज होगा, पनीर होगा। चौथे पॉइंट्स में हम लोग कहेंगे दही होगी, दही, कर्ड, दही। पांचवें प्रोसेस में हम लोग कहेंगे योगर्ट होगा, योगर्ट, योगर्ट, योगर्ट होगा। अच्छा खासा कंफ्यूजन देता है योगर्ट भी आपको। आइए हम लोग जो है छठा कहेंगे श्रीखंड होगा, श्रीखंड, 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 लाइक दैट इसे हम लोग जो है बोलते हैं जो है, अभी बताएंगे आपको।
इसके बाद हमारा लास्ट प्रोडक्ट होगा जो किण्वन का होगा, इसे केफिर बोलेंगे, केफिर, केफिर, केफिर। तो देखिए ये 7 हमारे जो है आए, बटर आया, हम लोग कहेंगे कि पहला हमारा जो आया किण्वित पदार्थ मिल्क प्रोडक्ट, वो हमारा बटर हुआ, दूसरा चीज हुआ, तीसरा पनीर हुआ, चौथा दही हुआ, पांचवा योगर्ट हुआ, छठवां श्रीखंड हुआ और सातवां हमारा केफिर हुआ। ये 7 हमारे फर्मेंटेटेड मिल्क प्रोडक्ट हैं, मीन्स किण्वित हमारे क्या है, ये दुग्ध उत्पाद हैं। तो आइए इनके तहत जो है, आप बटर तो जान ही रहे हैं, जो है हमें देखना है, चीज देखना है, और हम लोग कहेंगे पनीर देखना है कि चीज और पनीर में अंतर क्या है। हम आपको चीज और पनीर में अंतर दिखाएंगे, दही और योगर्ट में अंतर दिखाएंगे, कि इसमें अंतर क्या है। जो है चीज और पनीर में लोग समझ नहीं पाते कि चीज और पनीर में क्या अंतर है जो है, तो ये अंतर हम लोग देखेंगे। हम कहेंगे दही और योगर्ट में क्या अंतर है, फिर हम कहेंगे श्रीखंड और केफिर में क्या अंतर है। ये हमारा मेजर पॉइंट्स है जो है। तो आगे मेजर पॉइंट्स मीन्स डाउट का प्रोसेस है, बटर तो आप अच्छे से जानते हैं जो है। तो देखिए चीज और पनीर में अंतर हम लोग देखते हैं जो है, चीज, चीज एवं पनीर में अंतर, चीज और पनीर में अंतर, दोनों का हम लोग अंतर देखेंगे, चीज और पनीर में अंतर। तो आइए एक प्रोसेस हम लोग जो है चीज का ले लेते हैं, चीज का लेते हैं, चीज का, और दूसरा पॉइंट हम लोग देते हैं जो है पनीर का। ये पनीर का, इस पॉइंट से हमें उम्मीद है कि आपका जो ये डाउट होगा वो डाउट आज समाप्त हो जाएगा। चीज और पनीर का मीन्स चीज कैसे बनेगा, हम कहेंगे पनीर कैसे बनेगा, तो हम लोग कहेंगे निर्माण कैसे होगा इसका। तो आइए चीज का निर्माण हम लोग दिखाते हैं आपको कि चीज का निर्माण कैसे होगा। देखिए हम लोग कहेंगे कि चीज हमारा हम कहेंगे कि दही को जो है, ये दही से बनाया जाता है, दही से। दही को हम लोग क्या करेंगे, रेनिट, रेनिट प्रक्रिया द्वारा चीज में चेंज करेंगे। देखिए रेनिट, ये रेन हम कहेंगे रेनिन एंजाइम के तहत हमारा रेनिट प्रोसेस होता है। इस दही से हम लोग कहेंगे कि चीज हमारा दही से जो है चीज बनता है जो है। और जबकि हम लोग को मालूम है जो है कि हम लोग कहेंगे कि हमारा पनीर कैसे बनेगा जो है, हम कहेंगे कि हमारा दूध से ये बनेगा, दूध से बनेगा। किससे बनेगा, हम लोग कहेंगे ये दूध से, दूध से हम लोग कहेंगे कि पनीर हमारा बनेगा। रेनिन एंजाइम के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, रेनिन एंजाइम भी यूज कर सकते हैं। हम लोग कहेंगे सिट्रिक एसिड, जो है क्या कहेंगे, सिट्रिक, सिट्रिक एसिड। दूध में हम सिट्रिक एसिड डाल दें तो हमारा जो है दही हो जाएगा। लेमन जूस भी डाल सकते हैं, हम कहेंगे लेमन जूस, लेमन जूस, लेमन जूस डालेंगे, ये बन जाएगा हमारा दूध से। हम कहेंगे कि ये हमारा बनेगा, दूध से हमारा पनीर बनेगा, पनीर। देखिए ये हमारा प्रोसेस रहा जो है कि दही से हमारा रेनिट प्रक्रिया, रेनिट प्रक्रिया हमारा रेनिट एंजाइम प्रक्रिया, एंजाइम, रेनिट एंजाइम प्रक्रिया, प्रक्रिया से हमारा दही की प्रक्रिया से हमारा चीज बना। और हम कहेंगे कि पनीर दूध से हमारा पनीर, सिट्रिक एसिड, लेमन जूस, या हम कहेंगे कि इसके अलावा कोई भी हम क्या कर सकते हैं, खट्टा पदार्थ डाल करके दूध को फाड़ करके हम लोग पनीर तैयार कर सकते हैं। आइए अगला स्पेस हम इसका दिखाते हैं, चीज का, पनीर का जो है। हम लोग कहेंगे कि हमारा सैंडविच और पिज्जा में प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, हम लोग कहेंगे कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, हम कहेंगे सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच पिज्जा, सैंडविच पिज्जा, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि सैंडविच पिज्जा और पास्ता, और पास्ता, पास्ता में प्रयोग किया जाता है, में प्रयोग, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखिए कहाँ प्रयोग किया गया आपको मालूम हुआ, इसको हम लोग देखें कहाँ प्रयोग करेंगे। हम लोग कहेंगे भोजन सामग्री में, भोजन सामग्री, सामग्री, भोजन सामग्री में प्रयोग किया जाता है। अब आपको अच्छे ही मालूम है
प्रयोग किया जाता है कि आप इसका क्या बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, जो है पनीर की आप अच्छे से सब्जी बनाते हैं, मीन्स भोजन सामग्री में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ हम लोग जो है चीज का प्रयोग सैंडविच, पिज्जा और पास्ता में प्रयोग करते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, जो है हम कहेंगे कि हमारा जो चीज है, जो है चीज की प्रक्रिया हमारा जो है, हम कहेंगे कि हमारा हम कहेंगे ये गहरा होगा, लाइक दैट, ये हमारा गहरा होगा, गहरा होगा, मीन्स हम कहेंगे ठोस होगा, गहरा होगा, ठोस होगा, हम कहेंगे मजबूत होगा, मजबूत होगा ये हमारा चीज। और लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये हमारा टिकाऊ होगा, हम कहेंगे टिकाऊ होगा, टिकाऊ होगा, टिकाऊ होगा, टिकाऊ होगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि हमारा ये जो पनीर होगा, ये हम कहेंगे क्रीम रूप होगा, क्रीम रूप होगा, ये क्रीम रूप होगा, रूप होगा, मीन्स हम कहेंगे सॉफ्ट होगा। क्रीम रूप का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारा कैसा होगा, हम कहेंगे क्रीम रूप होगा। ऐसे हम लोग कॉटेज क्रीम के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग कहेंगे कॉटेज, कॉटेज चीज, इसे कॉटेज चीज भी कहा जाता है, मीन्स कॉटेज चीज ही हमारा क्या होता है, पनीर होता है। इसका दूसरा नाम होता है कॉटेज चीज भी इसे कहा जाता है, जो है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारा यहाँ पर जो अंतर है वो साफ आपको दिख चुका है, जो है कि पनीर और चीज में क्या अंतर है, जो है मीन्स ये हमारा सॉफ्ट होगा, क्रीम स्वरूप होगा, मीन्स हम कहेंगे ये सॉफ्ट होगा हमारा, ये सॉफ्ट होगा, ये ठोस दिखा रहा, मीन्स हम कहेंगे हार्ड होगा, ये हम कहेंगे कि ये हमारा क्या होगा, ये हार्ड होगा, ये हार्ड होगा। तो इस तरीके से हमारा मालूम हुआ कि जल्दी नुकसान, जल्दी हमारा क्या होगा, जल्दी स्पॉइलेज, या हम कहेंगे जल्दी नष्ट होने वाला हमारा पनीर होगा, जबकि देर तक नष्ट होने वाला हमारा क्या होगा, चीज होगा। चीज काफी दिनों तक जो है टिका रहता है, जो है मीन्स हम कहेंगे किससे बना है, ये मेजर पॉइंट ये है कि चीज हमारा दही से बना होता है और पनीर हमारा दूध को फाड़ करके बनाया जाता है। तो इस तरह से देखिए हम लोग कहेंगे अगर हम लोग इससे क्या करेंगे, जो है अगर हम लोग को इसे जो है हॉट प्रक्रिया देनी है, उष्मा देना है, तो उष्मा का प्रोसेस जब हम लगाएंगे तो ये हमारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आएगा, हम कहेंगे कि ये हमारा क्रीम स्वरूप, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में आएगा, और जो चीज हमारा होगा और हम कहेंगे सॉलिड फॉर्म में आएगा, जो है। तो इस तरीके से आपको चीज और पनीर में अंतर समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरा हम लोग देखते हैं दही और योगर्ट में क्या अंतर होता है, जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दही, दही एवं योगर्ट, योगर्ट में अंतर। ये मस्ट हम लोग का जानना है, दही और योगर्ट में क्या अंतर है। तो आइए एक पॉइंट हम लोग एक तरफ दही लिख लेते हैं, दही, और हमारा दूसरा तरफ जो है होगा योगर्ट, योगर्ट। देखिए ये मेनली हमारे एक ही दो पॉइंट्स के तहत हमारे समाप्त होते हैं, लाइक दैट हम कहेंगे कि पॉइंट हमारे एक दो ही हमारे पूछे भी जाते हैं, वही हमारे मेन भी होते हैं, उसी को हम लोग को जानना जरूरी भी होता है। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं कि दही और दूध योगर्ट में क्या अंतर है। देखिए जो इसका उत्पाद होगा हम लोग कहेंगे कि दूध से बनेगा, दूध में हम लोग क्या करेंगे, दूध से दही का बनना हम लोग कहेंगे कि यहाँ नींबू, रेनिन, ये तो एंजाइम होगा, रेनिन एंजाइम, एंजाइम इसमें डालेंगे तो भी हो जाएगा, या हम कहेंगे कि दूसरे पॉइंट में नींबू या सिरका का रस, नींबू या सिरका का रस, सिरका का रस, का रस इसमें डालेंगे तो दूध हमारा दही में चेंज हो जाएगा। दूध हमारा किस में चेंज हो गया, हम कहेंगे दूध हमारा दही में चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये दही हमारा होम प्रोडक्ट है, हम कहेंगे कि ये हमारा होम प्रोडक्ट है, जो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स घरेलू उत्पाद, हम कहेंगे कि ये घरेलू उत्पाद है, हमारा घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद है ये हमारा। जबकि यही हम लोग कहेंगे योगर्ट की प्रक्रिया, आप देखिए योगर्ट हमारा कैसे बनेगा, हम लोग कहेंगे ये भी हमारा आएगा दूध से ही बनेगा, ये भी हमारा दूध से ही बनेगा। दूध को हम लोग क्या करेंगे, दूध में हम लोग डालेंगे, क्या डालेंगे, देखिए
हम कहेंगे बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होगा। ये क्या होगा? बैक्टीरियल 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 फर्मेंटेशन मीन्स बैक्टीरियल किण्वन होगा। ये किण्वन बैक्टीरियल किण्वन द्वारा बैक्टीरियल किण्वन द्वारा हमारा क्या होगा? दूध हमारा बदलेगा, योगर्ट में बदल जाएगा। योगर्ट योगर्ट अब योगर्ट हमारा क्या होगा? हम लोग कहेंगे ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होगा। हमारा क्या होगा? ये इंडस्ट्रियल 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 प्रोडक्ट होगा। मीन्स इसे घर में हम नहीं बना सकते, औद्योगिक उत्पाद बोलेंगे। औद्योगिक, ये औद्योगिक उत्पाद है, ये घरेलू उत्पाद नहीं है, औद्योगिक उत्पाद है ये उत्पाद। इतना काउंट्स रहे, आपको ध्यान रहे कि दोनों हमारे दूध से बन रहे हैं, दही भी बन रहा है और हम कहेंगे योगर्ट भी बन रहा है। लेकिन दही हमारा जो है हम कहेंगे रेनिन के द्वारा बनेगा, रेनिन एंजाइम के द्वारा बनेगा, या हम कहेंगे नींबू, या हम कहेंगे कि हमारा दिया सिरका डालने से हमारा दूध दही में चेंज हो जाता है। जबकि हम कहेंगे कि उसी दूध में बैक्टीरिया के द्वारा जब किण्वन कराते हैं हम लोग, जो है ईस्ट प्रक्रिया हमारी होती है किण्वन का, बैक्टीरिया जो हमारा होता है वो ईस्ट होता है। इतना ध्यान रहे, बैक्टीरियल मीन्स ये हमारा क्या होगा? ईस्ट होगा। ईस्ट क्या होता है? हम कहें कि जीवाणु का सबसे छोटा रूप होता है, जो है जीवाणु का सबसे छोटा रूप, जीवाणु का सबसे छोटा रूप, सबसे छोटा रूप होता है। मीन सबसे छोटी बैक्टीरिया हमारी क्या बोली जाती है? ईस्ट बोली जाती है। इसी के द्वारा हम लोग दूध का जब किण्वन कराते हैं तो हमारा तैयार होता है योगर्ट। मीन्स ये इसे हम घर अपने नहीं बना सकते, ये जब भी इसमें कई प्रक्रियाएं चलती हैं, तो इसलिए हम कहेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो है। जबकि ये हमारा दही बनना जो है ये घर के तहत है। अब दूध के तहत और दही के तहत हम लोग कहेंगे कि जो हमारी प्रोटीन की बातें आती है, तो दूध में हम लोग कहेंगे केसिनोजन प्रोटीन, केसिनोजन प्रोटीन, केसिनोजन प्रोटीन की प्रक्रिया होगी, प्रोटीन की होगी। और दही के प्रोसेस में हमारा आ जाएगा, हम कहेंगे केसिन प्रोटीन होगा, केसिन प्रोटीन केसिन प्रोटीन। दोनों का प्रोसेस हमारा एक ही होगा। यहां पर भी हम लोग कहेंगे केसिनोजन प्रोटीन, केसिनोजन मीन्स घुलनशील केसिनोजन प्रोटीन। और यहां पर हमारा आ जाएगा एक कोल्ड में जो है केसिन प्रोटीन, इसमें भी हमारा केसिन प्रोटीन। तो देखिए केसिन प्रोटीन की प्रक्रिया हमारी किस में आ रही है? हम कहेंगे दही में आ रही, योगर्ट में आ रही। अब जिसमें ज्यादा होगा उसे हम कहेंगे कि वो हमारा योगर्ट होगा। योगर्ट में हम लोग कहेंगे कि सिनोजन की प्रक्रिया हमारी क्या होगी? अच्छी होगी, बढ़िया होगी। तो आइए, एक प्रोसेस आपने देखा कि दही कैसे बना, हम कहेंगे योगर्ट कैसे बना। जो है ये आपका कौन सा रहा? लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा अगर उपयोग की बात की जाए जो है और न्यूट्रिएंट की बात की जाए, तो हम लोग कहेंगे कि देखिए इसमें जो न्यूट्रिएंट होंगे, न्यूट्रिएंट कई होंगे, पोषक, हम कहेंगे पोषक तत्व काउंट कर लीजिए। यहाँ पर पोषक तत्व हम लोग देखते हैं, पोषक तत्व इनका देखिए, पोषक 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 तत्व के तहत न्यूट्रिएंट में हम लोग जो पोषक के तत्व में यहाँ पर हम लोग देखते हैं मिनरल की काउंट्स करेंगे। हम लोग कहें कैल्शियम होगा, इसमें फास्फोरस होगा, कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, लाइक दैट हमारा कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन होगा, आयरन भी इसमें पाया जाएगा दही में, पोटेशियम भी होगा, हम कहेंगे कि विटामिन B6 भी होगा। लाइक दैट देखिए ये हमारे मिनरल्स हैं, पोषक मीन से मिनरल काउंट्स किया गया, हमारा मिनरल को काउंट किया गया। यहाँ पर अगर मिनरल्स काउंट करते हैं योगर्ट में, अगर मिनरल काउंट्स करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि योगर्ट में हमारे मिनरल ज़्यादा नहीं होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन B12। ये देखिए योगर्ट में हमारे मिनरल्स होते हैं ये। लाइक दैट जो है इनका उपयोग की बातें की जाए, उपयोग तो यहाँ पर दही का जो उपयोग है इनका, देखिए दही का यूज क्या है, जो है उपयोग यहाँ पर काउंट कराते हैं हम आपको इनका उपयोग, यूजेस, यूजेस। तो देखिए यूजेस क्या होगा इनका, और योगर्ट का भी यूजेस आपको हम दिखाते हैं, इनका भी उपयोग। देखिए उपयोग क्या होगा, उपयोग बहुत ही अच्छी चीजें हैं, इनका उपयोग का प्रोसेस है, आप इसे में धीरे से काउंट कर लीजिए। लाइक दैट हम लोग कहेंगे दिमाग को तंदुरुस्त रखेगा, जो है दिमाग, ब्रेन,
ब्रेन को हेल्थी देगा, हेल्थ देगा, ब्रेन को हेल्थ, ब्रेन को, दही हमारी ब्रेन को हेल्थ देती है। और जबकि योगर्ट को हम लोग कहेंगे कि ये हेल्थ ना दे करके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बीपी और कोलेस्ट्रॉल को, कोलेस्ट्रॉल, बीपी और कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है जो है। मीन्स दोनों की वर्क भी, दही का वर्क अलग हो जाता है और योगर्ट का वर्क जो है अलग हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि दोनों का यूसेज कहाँ पर है, कार्य क्या है जो है। तो इस तरीके से आपका, हमें उम्मीद है कि दही और योगर्ट में आप अंतर समझ गए होंगे कि इसमें क्या अंतर होता है जो है। आइए इसके बाद अब आपको हम दिखाते हैं जो है दूसरा पॉइंट हमारा, मीन्स एक पॉइंट हमारा खत्म हुआ, अब दूसरे पॉइंट में हम ले चलते हैं आपको। हम कहेंगे अकिण्वित उत्पाद, दूध का, हम लोग कहेंगे दूध का, दूध का अकिण्वित, अकिण्वित, दूध का अकिण्वित उत्पाद, उत्पाद मीन्स नॉन फर्मेंटेटेड मिल्क प्रोडक्ट। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे नॉन, नॉन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, नॉन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट। आइए हम लोग देखते हैं, ये हमारे कई हैं, एक नहीं है, बहुत हैं जो है। लाइक दैट हम आपको दिखाते हैं जो है। आइए स्किम्ड मिल्क, पहला हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 करके, आइए हमारा लास्ट पॉइंट भी होगा। हम लोग कहेंगे स्किम मिल्क, स्किम्ड, स्किम्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क। दूसरा पॉइंट हम लोग कहेंगे कि इवापोरेट, इवापोरेटेड, इवापोरेटेड मिल्क। तीसरा हम लोग कहेंगे टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क। चौथा हम लोग देखते हैं, मीन्स जितने भी मिल्क होगा, ड्राई मिल्क, ड्राई, ड्राई मिल्क। पांचवा हम लोग देखेंगे जो है, हम लोग कहेंगे राबरी, राबरी, राबरी मिल्क। छठा हम लोग देखेंगे जो है खोआ, हम लोग कहेंगे खोआ, खोआ, देखिए खोआ में हमारा मिलेगा। सातवां पॉइंट हम लोग देखेंगे आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। ये सब के सब हमारे नॉन फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट हैं जो है मिल्क के। छेना, हम कहेंगे छेना, लाइक दैट हम कहेंगे डबल टोन्ड मिल्क। नवा हमारा मिलेगा डबल, डबल टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क। 10वां पॉइंट से हम लोग देखेंगे जो है स्टैंडर्ड मिल्क, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मिल्क। मिल्क मीन्स जितना भी मिल्क होगा सब हमारे यहाँ आएगा। स्टेराइज्ड, स्टेराइज्ड, स्टेराइज्ड मिल्क। इसके बाद हम लोग कहेंगे यूटीएच, यूटीएच। देखिए ये भी हमारा मिल्क है जो है, हम लोग कहेंगे यूटीएच मीन्स अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क। फिर हम कहेंगे फील्ड मिल्क, 13वां हमारा मिलेगा फील्ड, फील्ड मिल्क, फील्ड मिल्क। 14वां हम लोग कहेंगे कि आइए हम लोग देखते हैं फ्लेवर्ड मिल्क, फ्लेवर्ड, फ्लेवर्ड मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क। लाइक दैट इस तरीके से हमारे 15 मिल्क हमने आपको दिखाया, और भी 2 4 हैं, लेकिन आपको, हमें उम्मीद है कि इतने पॉइंट से ही जो है 14 पॉइंट से आपका काम हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मिल्क का प्रोसेस हम लोग बना सकते हैं और हैं भी, लेकिन हम इससे आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। मीन्स हम कहें कि नॉन फर्मेंटेड, याद रहे जो नॉन, बिना किण्वन वाले हमारे दुग्ध उत्पाद, ये हमने आपको 14 दिया है जो है, और फर्मेंटेड वाला हमारा जो किण्वन वाला है वो हमने आपको 7 दिया है जो है। तो इस तरीके से हम आपको इनके बारे में अभी आपको नहीं बता सकते। लाइक दैट जो है हम कहेंगे कि ये सब चीज़ें हैं हमारी,
जानना चाहिए क्या होता है जो है। किसी दिन आपको हम जब प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चनों की तो वहाँ पर सभी के हम बारे में अच्छे से आपको बता देंगे। लाइक दैट जो है हम कहेंगे कि हम लोग का जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है क्वेश्चन का वो हमारा इतने तक ही है जो है, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत होगी तो हम लोग देखेंगे, उसे अपना एक्स्ट्रा टाइम में देखेंगे जो है, और वो समय आपको मिलने वाला है। उम्मीद है हमें कि इसी हफ्ते ही आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आज की क्लासें हमारी समाप्त होती है। कल हम लोग फिर अपने एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।